आरक्षण नहीं देगी, आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ है और पहले दिन से खिलवाड़ हुई। मैंने कई बार एग्जांपल दिया इसी जगह पर। बीजेपी ऐसा दल है, अगर उसकी एक आंख फूट रही हो और दूसरे की दो फूट जाए तो अपनी भी फूट सकती है। अच्छा, पंचे जोड़ना क्या काम नहीं है क्या? अच्छा, पंचे जोड़ना कोई काम नहीं? अगर चाय बनाना, चाय पिलाना रोजगार है तो क्या पंचर जोड़ना रोजगार नहीं हो सकता? हम ये नहीं कहते कि हम पंचर बनाना ही चाहते हैं या उनको बनाना ही चाहते हैं, फिर पंचर कौन जोड़ेगा बताओ? नमस्कार, आप देख रहे हैं दी हो हल्ला। मैं हूं प्रतीक खरे। आज राजधानी लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी पर बम्पर हमले बोले। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर, उन्होंने शिक्षा भर्ती में आरक्षण घोटाले के मुद्दे पर और राजनीतिक घटनाक्रम और योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर सरकार पर हमला बोला। इस दौरान महाराष्ट्र सपा प्रदेश अध्यक्ष भी उपस्थित रहे और कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। देखिए अखिलेश यादव ने इस दौरान क्या कुछ कहा। बीजेपी ऐसा दल है, अगर उसकी एक आंख फूट रही हो और दूसरे की दो फूट जाए तो अपनी भी फूट सकते हैं। अखिलेश जी, इको गार्डन में लंबे समय से आरक्षण के विरोध में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, देखिए उन्हें ये सरकार आरक्षण नहीं देगी, आरक्षण नहीं देगी, आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ है और पहले दिन से खिलवाड़ हुई। मैंने कई बार एग्जांपल दिया इसी जगह पर और विधानसभा में भी एग्जांपल दिया। जिस भर्ती के बारे में कल मुख्यमंत्री जी कह रहे थे फिक्की में, जो मेरिट से भर्ती हम लोगों ने की थी, मेरिट की भर्ती में जब बच्चे हो गए, रिजल्ट निकल गया, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इश्यूज थे। और इशू क्या थे? कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग कोर्ट गए थे, वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होने दे रहे थे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ और उससे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो रिजल्ट डिक्लेयर होने पर जो पुरानी आरक्षण की व्यवस्था थी उसके तहत आरक्षण मिला था और वो लिस्ट जारी हो गई। इस सरकार की नीयत ये थी कि उस आरक्षण को नहीं लागू करेंगे। उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था बदल दी, जो नए आरक्षण की व्यवस्था थी वो लागू की। उसमें 1700 लड़के पिछड़े, दलित और आदिवासी नौकरी से बाहर हो गए थे। तो इसलिए साथी मैं कहना चाहता हूं कि इनकी नीयत नहीं है, पहले दिन से ये नीयत रही कि आरक्षण खत्म हो और हम तो एक कदम आगे बढ़ेंगे। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं प्राइवेट में, इसमें भी आरक्षण लागू होना चाहिए। मांग हम लोगों ने पहले भी की है और अगर आपको कॉम्पिटेंट लोग चाहिए तो हम उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे। क्यों नहीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने? जैसा आपको बच्चा चाहिए, जिस ट्रेनिंग का चाहिए, हम वैसा आपको देंगे, उस इंस्टीट्यूट से देंगे, लेकिन आरक्षण दीजिए आप। अच्छा, पंचे जोड़ना क्या काम नहीं है क्या? अच्छा, पंचे जोड़ना कोई काम नहीं? अगर चाय बनाना, चाय पिलाना रोजगार है तो क्या पंचर जोड़ना रोजगार नहीं हो सकता? नहीं, पंचर जोड़ना भी तो एक टेक्निक काम है, टेक्निकल। तो हम ये नहीं कहते कि हम पंचर बनाना ही चाहते हैं या उनको बनाना ही चाहते हैं, फिर पंचर कौन जोड़ेगा बताओ? ये बात अगर मैं कुछ खोल दूं तो फिर नाराजगी हो जाएगी बहुत सारे लोगों को। अच्छा, बंगाल से क्या लेना ना? हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। वहां जो कुछ कम्युनल टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है। हमने मुजफ्फरनगर में नहीं देखा क्या? या यूपी में जो घटनाएं होती नहीं देखा? मैंने अपने तालिग्राम में देखा, बीजेपी के नेता ने, बीजेपी के कार्यकर्ता ने एक जानवर का मांस कटवा के मंदिर में डाला और उसमें 17 बीजेपी के लोग जेल गए थे। आप लोग न्यूज ही नहीं चलाई। जो गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है, ये बड़ा मुद्दा है। अभी किसान को रेट अच्छा मिल जाता, ये जो लिया जा रहा है गेहूं, अंत में 2-3 बड़ी कंपनियों पे पहुंच जाएगा गेहूं और वही फिर पैकेट का आटा आप लोग खरीदोगे महंगा। तो मुनाफा किसको हुआ? तो मुनाफा कौन लेके जा रहा है? किसान को मुनाफा नहीं मिल रहा है। किसान संतुष्ट इसलिए कि उसे भाग दौड़ नहीं करनी पड़ रही, वहीं उसका पेमेंट हुआ जा रहा है, जल्दी पेमेंट हो जा रहा है और लेने देने का जो इंतजाम है, मान लीजिए कैसे गेहूं जाएगा, उसका इंतजाम वो आड़तिया कर रहा है, इसलिए उसको सुविधा है। ये सुविधा सरकार क्यों नहीं दे रही? इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दी हो हल्ला। कैमरामैन गौतम के साथ प्रतीक खरे।